आलोचना अशिक्षा को मिटा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि भगवान उनका उद्धार करेंगे तो ऐसा नहीं है। भगवान ने इंसान बनाए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। जरूरत है बस एक कदम बढ़ाने की। आपका एक सशक्त कदम इनके सपने साकार कर सकता है। आपका योगदान इन्हें देगा जुनून, जज्बा, सपना, आशा, उत्साह, विचार और फिर ये भी कहेंगे हक से, शिक्षा मेरा अधिकार है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। ये पंक्तियां पूरी तरह चरितार्थ होती हैं आपका सहयोग संस्था के संस्थापक अनमोल पर। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अनमोल जब अपने पिता के स्कूल से जुड़े तो उन्हें लगा कि हमारे समाज में बेहतरीन संस्थान है। शिक्षित और प्रशिक्षित पुरुषों महिलाओं की एक बड़ी तादाद है, उचित संसाधन है। कमी है इन संस्थानों के लोगों और बच्चों को विश्व स्तरीय ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आजाद सोच की। अनमोल अपने नाम को सार्थक करने वाले एक मल्टी फैसेटेड इंसान है। खेलकूद हो या पढ़ाई, टेक्नोलॉजी हो या कविता लेखन, अनमोल हर विधा के जानकार व पारखी हैं। लेकिन अनमोल को सबसे खास बनाती है उनकी सकारात्मक सोच। अनमोल का मूल मंत्र है कि किसी भी समाज का विकास केवल शिक्षा के प्रसार से ही संभव है और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। आपका सहयोग ये संस्था परिणाम है अनमोल के सकारात्मक सोच और इरादों का। आपका सहयोग का मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को सहयोग देना जिन्हें समाज में हमेशा आधारभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि का सहयोग नहीं मिल पाया है। अशिक्षा को मिटाना बेहद जरूरी है क्योंकि शिक्षा की कमी की वजह से हमारा विकास धीमी गति से हो रहा है। वर्तमान में शिक्षा का सबसे अधिक महत्व है और सामान्य रूप से शिक्षा पर सभी का अधिकार है। फिर भी उन असहाय लोगों के लिए शिक्षा पाना इतना दुविधाजनक क्यों है? आपका सहयोग का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्ग को आगे लाने के साथ साथ गरीबों, बुजुर्गों तथा असहाय निशक्त जनों को निशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है तथा उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है जिससे समाज में उनका सामाजिक स्तर सुधारा जा सके। आपका सहयोग किस तरह समाज का सहयोग करती है? निशुल्क कोचिंग क्लासेस बोर्ड कक्षाओं के लिए, गरीब व असहाय बच्चों को निशुल्क शिक्षण सुविधा, असहाय परिवारों को चिकित्सा की सुविधा, असहाय परिवारों को राशन की सहायता, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता। इस देश के विकास को किसी सरकार से ज्यादा आपके सहयोग की जरूरत है। तो आगे बढ़िए, दीजिए आपका सहयोग। हाय, हेलो, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एस्मा और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्रोग्राम आपका सहयोग। आपका सहयोग कहने को तो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट, लेकिन इस संस्थान ने बहुत ही कम समय में समाज में फैले शिक्षा के अंधियारे को दूर करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है इस संस्थान के संस्थापक और सचिव अनमोल। अनमोल जो कि न सिर्फ हैं एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, बल्कि हैं एजुकेशन स्पेशलिस्ट भी। तो अनमोल, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे स्टूडियो में। अनमोल,
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका सहयोग नामक संस्थान के बारे में कि आपका सहयोग क्या है। देखिए एश्मा, मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि समाज सेवी संस्था बहुत सारे हैं, पर आपका सहयोग एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा पे काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा पे बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट काम करते हैं। हमारा मानना यह है कि रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत आवश्यकताएं मानी गई हैं, पर आप सोचिए क्या हम इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम सिर्फ रोटी खाएं, कपड़ा पहने, मकान में रहें और चले जाएं इस दुनिया को छोड़ के, या इसके पीछे कोई और आयोजन है, प्रकृति का कोई और आयोजन है? तो शायद हम ये समझते हैं कि व्यक्ति को पैदा होकर शिक्षित होते हुए और मरने तक, अंतिम सांस तक व्यक्ति को एक किसी चीज को जानना या बहुत अच्छे तरीके से शिक्षित होना और जानवरों से अलग हटके एक अपना अलग मुकाम बनाना ही उसका लक्ष्य होता है, जिसके लिए आपका सहयोग पूर्ण रूप से समर्पित है। और इसका नाम भी आपका सहयोग इसीलिए है कि ये सिर्फ एक चैरिटेबल ट्रस्ट ना होकर के ये आप और हमारे दिलों से जुड़ी हुई चीज है, और हम चाहते हैं कि आपका सहयोग इसी तरह लोगों को शिक्षित करती रहे और आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल अनमोल, आपके विचार जितने उच्च हैं उतने ही सार्थक भी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सहयोग एक ऐसी संस्था है जिसको स्थापित हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये शायद मेरे ख्याल से 1 साल का ही कुछ समय हुआ है इस संस्था को स्थापित हुए। इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची सोच, वाकई बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उद्देश्य क्या था इस संस्था को स्थापित करने के पीछे? आपके जीवन में क्या ऐसी घटना घटित हुई जिसने आपको मोटिवेट किया इस उच्च कार्य की तरफ? एश्मा, वैसे तो ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वाकया है, एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, पर मैं दर्शकों को संक्षिप्त में इसको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में आपका सहयोग की स्थापना हुई कैसे। मेरे पिताजी आज से 8-9 साल पहले एक छोटा सा स्कूल जो एक लेबर क्लास एरिया में, या आप मान सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे वहाँ स्टडी करते हैं, वहाँ एक स्कूल चलाया करते थे। उस स्कूल से मैंने अपने करियर की शुरुआत की और उस स्कूल में उन सभी बच्चों को पढ़ाना चालू किया। और वो पढ़ाना भी ऐसे हुआ कि मेरा छोटा जो ब्रदर है उसका रिजल्ट, वो उस समय एक 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम उसने फाइट किया था। जब मैंने उस रिजल्ट को देखा और पूरी क्लास के रिजल्ट को देखा तो मेरे दिल पे एक आघात पहुंचा कि उस एरिया के ज्यादातर बच्चे इस स्थिति में थे कि रिजल्ट बहुत ही नकारात्मक था, जो उस समाज को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही गलत चीज थी। उसके बाद मैंने स्कूल में आकर के और बहुत बढ़िया बढ़िया कदम उठाए कि जिससे कि बच्चों की शिक्षा आगे बढ़े, परंतु धीरे धीरे मुझे शिक्षा की या एजुकेशन की नॉलेज बहुत होने लगी, लेकिन फिर भी मेरे मन में, हृदय में कोई एक सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे वंचित हो रहे हैं जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित साधन नहीं है, और मैं उन उचित साधनों को कैसे उन तक पहुंचाऊं। मैंने अपने पिताजी से बात की कि मैं कुछ ऐसे बच्चों को प्रत्येक वर्ष ऐसे बच्चे रखना चाहता हूं जो कि बिल्कुल फ्री इस स्कूल में, निःशुल्क इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने भी मेरी बात का समर्थन करते हुए हमने ये तय किया कि साल में 5 बच्चे हम बिल्कुल मुफ्त इस स्कूल में पढ़ाएंगे। पर मेरे साथ हुआ यूं कि 5 बच्चे पढ़ाते पढ़ाते, वो आप समझते हैं कि अगर कोई बच्चा नर्सरी से चालू करता है तो नर्सरी क्लास के बाद वो 12th में आता है तो कितने सारे बच्चे कुछ सालों में, 8 साल में या 9 साल में कितने सारे बच्चे वो हो जाने थे। तो 5-5 करते ये संख्या बहुत बढ़ने लगी। उसके साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ हम लोग उनका स्टेशनरी का खर्चा और कई चीजें उनको पहुंचाने लगे जिससे उनकी स्टडी बढ़े, शिक्षा बढ़े और उनका विकास हो। पर एक परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा कि वो 5 बच्चे करते करते मल्टीप्लाई होते होते बहुत सारे हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। जब समाज का इतना विकास हो रहा है और समाज आगे बढ़ रहा है तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने उन 5 बच्चों की जगह एक संस्था ही चालू की जिसका नाम आपका सहयोग अपने आप मेरे हृदय से निकल के आया। और इस संस्था के तहत हम स्कूल में भी फिलहाल 200 बच्चे फ्री पढ़ाते हैं प्रत्येक वर्ष, और साथ ही साथ हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी चलाते हैं आपका सहयोग के, जिसमें हम निःशुल्क शिक्षा केवल 2 फोटो और फॉर्म के साथ उन बच्चों को बुलाते हैं। और बोर्ड क्लासेस हो, 10th क्लास, 12th क्लास, साइंस, आपने देखा होगा साइंस क्लास में आज 60-60, 70-70 हजार रुपए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ले लेते हैं, पर बिल्कुल फ्री उन बच्चों को एजुकेशन मिलती है और उनको बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया जाता है। यही आपका सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अनमोल, आप जो कार्य कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। अनमोल का मूल मंत्र है या आपका सहयोग का मूल मंत्र है देश का विकास। जैसा कि आपके ब्रोशर्स में कहा गया है, आपके हर स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि मूल मंत्र है देश का विकास। तो मैं और हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे आपसे कि देश का विकास आपका सहयोग से किस तरह हो रहा है। देखिए अश्मा,
मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं और दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूं कि शायद हमसे 65 सालों में कोई ना कोई गलती हुई है। जैसे कि आप एक ही दवाई का सेवन लगातार करते हैं और फिर भी आपकी बीमारी दूर नहीं होती, तो आप ये मानते हैं कि शायद कोई ना कोई दवा में कमी है, तो शायद हम डॉक्टर से कहें कि इस दवाई को चेंज किया जाए। जिस प्रकार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और 1 महीने में बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, चाहे वो मैथ्स का टीचर है, चाहे वो किसी भी विषय का टीचर हो, समझ में नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लास्ट में यही करना पड़ता है कि टीचर को चेंज किया जाए। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई कमी आ रही है कि इतनी सारी पार्टीज हैं आज देश में जो देश के विकास की बातें करती हैं, सरकारें हैं, आई, कई सरकारें चली गई, आती हैं, जाती हैं, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओज भी काम करते हैं, बट फिर भी ऐसी क्या समस्या रही है कि आज 65 सालों से हमारे देश के आगे विकसित नहीं लगा हुआ आता, विकासशील लगा हुआ आता है। हम कहते जरूर हैं देश महान, लेकिन ये हमारे और आपके लिए बहुत शर्म की बात है कि आज तक हमारे देश के आगे विकासशील ही लगा हुआ आता है। तो आपका सहयोग का बेसिक मूल मंत्र, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रोटी कपड़ा मकान, मैं मानता हूं बेसिक नीड है, पर व्यक्ति का बेसिक नीड के साथ साथ शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है और हम आपका सहयोग के तहत 95% केवल शिक्षा पे ही इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और एक कहते हैं कि शिक्षा ही केवल एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, नैतिकतापूर्ण शिक्षा, अगर शिक्षा के साथ मॉरल वैल्यूज भी आपकी ऐड हो जाएं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत आगे व्यक्ति जाता है, एक बच्चा बहुत आगे के लिए तैयार होता है। एक शिक्षित व्यक्ति भी अगर किसी कतार में खड़े होकर, एक लाइन में खड़े होकर अगर लड़ाई झगड़ा करता है तो मैं समझता हूं, यह संस्था समझती है कि वो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़ा लिखा गंवार उसको हम कह सकते हैं। तो मॉरल वैल्यूज, नैतिकता भी शिक्षा के साथ होनी चाहिए। आपका सहयोग का यही मूल मंत्र है कि शिक्षा आगे बढ़ेगी, अच्छे इंसान आगे बनेंगे, अच्छे इंसान ही इस देश को आगे ले जाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल अनमोल, सही कहा आपने कि शिक्षा से ही समाज और देश का विकास संभव है, और ये भी सही है कि वो शिक्षा जब तक नैतिकतापूर्ण नहीं होगी तब तक विकास पूरी तरह से और सही तरीके से संभव नहीं है। अब अनमोल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम सब आपका सहयोग से जुड़ते हैं तो ये विकास किस तरह से संभव है? बिल्कुल, ये आपने ऐश्मा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और दर्शकों को भी मैं बताऊंगा, क्योंकि दर्शक आज जब मैंने ये संस्था पिछले वर्ष 12/12/12 को जब ये संस्था शुरू की थी तो मुझे ये मालूम भी नहीं था कि ये संस्था इतनी आगे बढ़ जाएगी और लोगों की इतनी उत्सुकता होगी इससे जुड़ने के लिए कि हमारे पास लगातार ईमेल्स आते हैं, हमारी वेबसाइट लोग सर्च करते हैं और फेसबुक द्वारा भी इससे जुड़े रहते हैं, मुझसे भी डायरेक्ट लोगों की बात होती है। तो मुझे इसका आइडिया नहीं था इतनी आगे बढ़ेगी, पर ये इतनी आगे बढ़ गई है तो लोग भी सोचते हैं कि इससे हम जुड़े तो इससे क्या विकास संभव है, क्या होगा। मैं समझता हूँ ऐश्मा कि आज रोड हम अच्छी बनाते हैं, हम अक्सर कहते हैं रोड टूटी हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं कि रोड अच्छी बनाइए आप, पर मैं मानता हूं कि रोड अच्छी बनाने से क्या होगा, उन पे चलने वाले इंसान ही अच्छे नहीं है, वो उन रोड को तोड़ देते हैं। अच्छे अस्पताल आप देखिए, सरकारी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर उनको यूज फैसिलिटीज इतनी बढ़िया गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखी है, लेकिन उनको यूज करने वाले वहीं आप देखेंगे तो गुटखा सुपारी थूक देते हैं, मरीज की हालत गंभीर होती चली जाती है, डॉक्टर कई बार मना कर देते हैं और डॉक्टरों से लड़ते हो रहे हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है और आपका सहयोग से यदि प्रत्येक व्यक्ति जुड़ता है, जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे लिए एक समस्या ये बनी हुई है कि पहले तो मैं अपने स्कूल के जरिए या अपने जो बिजनेस मैं करता हूं या और भी चीजें करता हूं उनके जरिए मैं आपका सहयोग को चलाता था और धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सेवा लेने वाले लोग इसमें बढ़ते ही चले जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई सामने कि मुझे लोगों से जुड़ना ही पड़ा और लोगों का साथ लेना ही पड़ा, क्योंकि जब नाम ही इसका आपका सहयोग है तो फिर ये अकेला मैं या और कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। आपका सहयोग में हम सभी को जोड़ते हैं और सभी का थोड़ा थोड़ा सेवा, चाहे वो पैसे से सेवा हो, चाहे वो कपड़े लोगों को प्रोवाइड कराएं, चाहे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए या मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए स्टेशनरी का सामान उपलब्ध कराएं, अगर सभी लोग जुड़ करके इनको आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं एक बहुत बढ़िया शिक्षा समाज में पैदा होगी और एक बहुत अच्छा माहौल, एक बहुत अच्छे इंसान को हम जन्म दे पाएंगे और देश और समाज का विकास कर पाएंगे। बिल्कुल अनमोल, यहां मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि आप भी आपका सहयोग संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर, आप हमारा फोन नंबर नोट कर सकते हैं 9549068777 9549068777 पे आप कॉल लगा सकते हैं। आपके कॉल यानी आपकी समस्या का समाधान करेंगे अनमोल और उनके साथ जुड़े हुए कई महानुभाव लोग। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या आप हमें बता सकते हैं और आपका सहयोग में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो अनमोल, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका सहयोग, ये संस्थान बच्चों को किस तरह से शिक्षा की सुविधाएं देता है?
ऐश्मा, मैं जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है शिक्षा के बारे में, वैसे तो आपका सहयोग शिक्षा के अलावा भी बहुत सी चीजें करता है, लेकिन फिलहाल आपने मुझसे शिक्षा के बारे में पूछा है, तो मैं दर्शकों से ये बात पूछना चाहूंगा कि अपनी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी ये वाकया गुजरे होंगे कि आज हम कहते हैं कि हमारी चीजें थ्योरिकली तो बहुत पेपर्स में है, गवर्नमेंट भी कई तरह के नियम कानून बनाती है, और हम भी स्कूल अगर हम रन करते हैं या कॉलेजेस रन करते हैं तो लिखित में तो बहुत सारे नियम हमारे बन जाते हैं, पर होता यह है कि प्रैक्टिकली वो लागू नहीं होते। कि टीचर्स को हम ट्रेन करके भेजते हैं कि क्लास में आप जाइए और इस तरह के पॉइंट्स आप पढ़ाइए, लेकिन हकीकत यह है आज एजुकेशन की कि टीचर जब तक अपने मन में एक ईमानदारी की भावना और एक बच्चे को अपने बच्चे का समझ के, या टीचर की एज अगर छोटी है तो अपना छोटा भाई बहन समझ के अगर उसको नहीं पढ़ाएगा तो हृदय से एक फीलिंग नहीं आएगी, और मैं समझता हूं वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे और बच्चे आज एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपका सहयोग करता क्या है कि जो टीचर्स, जो 90% आज हो रहा है, जैसा कि मैं एजुकेशन से लगातार जुड़ा हुआ हूं तो मैं देखता हूं कि 90% ऐसा होता है कि हमसे टीचर जब आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं हम उन लोगों का स्कूल के बाबत भी, तो टीचर से कहते हैं कि हमें सैलरी से मतलब ही नहीं है, आप ये बताइए कि आपकी क्लास में बच्चे कितने हैं। मैं भाई क्यों बच्चे, क्यों इतने, आप बच्चों के लिए क्यों पूछते हैं? तो वो ये कहते हैं कि सर हमने तो ट्यूशन पढ़ानी है, और वो बच्चों को भी ये कहते हैं, स्टूडेंट्स को भी ये कहते हैं, ध्यान भी वो क्लासेस में ज्यादा नहीं देते, वो कहते हैं शाम को कोचिंग आ जाना। तो ये जो सिस्टम आज चल रहा है, आज मैं एक फिल्म का नाम लेना चाहूंगा जो आरक्षण फिल्म में जो बताया गया, बिल्कुल रियल स्टोरी उसमें शेयर की थी दर्शकों के साथ, बहुत बिल्कुल सटीक बात शेयर की थी। तो आपका सहयोग इन चीजों के खिलाफ तो नहीं है, हम कहते हैं कि आप कोचिंग पढ़ाइए, बट आपका इंटेंशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। टीचर के मन में एक फीलिंग ऐसी नहीं आनी चाहिए। आज टीचर्स आते हैं, टाइम देखते हैं घड़ी में, हाँ उनका टाइम हो गया, पीरियड हो गया, वो चले जाते हैं, अंदर से एक फीलिंग नहीं आती, क्योंकि टीचर का दर्जा तो आप जैसा आप इंडिया में आप सोचते हैं कि भगवान से भी बढ़कर टीचर का दर्जा दिया गया, वो दर्जा हम लोगों ने खराब किया है। तो आपका सहयोग जो करता है वो एक्चुअली में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को रन करता है कि वो बच्चे जो बेचारे सरकारी स्कूल के अंदर जाके स्टडी करते हैं, या बड़ी मुश्किल से उनके पेरेंट्स उनको लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनको वो प्राइवेट स्कूल्स में डाल तो देते हैं, लेकिन फिर टीचर ये कहता है साहब आपने स्कूल की फीस तो जमा कराई, आप ट्यूशन और पढ़ाइए, वो पेरेंट्स कहां से लेके आएंगे? तो उन सभी बच्चों के लिए मैं मानता हूं, उन बच्चों के लिए भी, और जो सक्षम है वो भी इसमें आए, उनके लिए हमने बोर्ड क्लासेस के लिए 10th 12th, चाहे वो साइंस फैकल्टी हो, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, हमने सभी के लिए इनके इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं। जगह जगह इनके और भी इंस्टीट्यूशंस आपके सहयोग से खुलते जाएंगे, आप लोग अगर साथ देंगे तो। फिलहाल इनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हम बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत जोरदार तैयारी कराते हैं, और जो भी टीचर्स इसमें अपॉइंट करते हैं, मैं पर्सनली खुद ही उनको देख के कि ये टीचर्स सिर्फ सैलरी पे ही ध्यान केंद्रित करते हैं नहीं, ये हृदय से भी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं नहीं, उनको अपॉइंट करके और बच्चों को एजुकेटेड करते हैं, और हमें उम्मीद है कि इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों के सामने ही होंगे कुछ दिन बाद। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। अनमोल, आपका सहयोग यानी कि शिक्षा की सुविधाएं हर तरह से देता है। वो बच्चे जो कि जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप इस लायक नहीं है कि वो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, उनको आप हर तरह की सुविधाएं तो उपलब्ध करवाते ही हैं। साथ ही साथ जो मुझे लग रहा है कि आप एक और काम करते हैं कि जो बच्चे आपको एबल लगते हैं, जो आपको सक्षम लगते हैं, उन्हें आप आगे से आगे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐश्मा, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि शुरू से ही हमारे इंडिया में कल्चर चला है, अगर आप भिखारियों की मदद करेंगे तो शायद आप उनके साथ और जुल्म कर रहे हैं, उनको और बर्बाद कर रहे हैं, या मैं मानता हूं कि आप उनको और कमजोर बना रहे हैं। आप मदद उनकी कीजिए। आज देखिए कि सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो मेहनत करना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन सभी साधन उनके पास नहीं है, और कंपटीशन इतना हो गया है। आज भारत की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं उनको एक मदद, एक सहारे की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि आप उन भिखारी लोगों को या ऐसे लोगों को जो सिर्फ सेवा लेकर के बैठना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, उनको आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं कीजिए। और आपका सहयोग भी ये काम करता है कि जो बच्चे सक्षम भी हैं, आप उनको, हो सकता है कि वो उस लेवल तक सक्षम हो, कल को वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने, उनके गार्जियंस ने स्कूल की पूरी फीस उनको दे दी है, या स्कूल में पूरी एजुकेशन करा दी है, और फिर वो पीएमटी की तैयारी करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपका सहयोग ऐसे बच्चों को भी बिल्कुल मदद करता है। लेकिन आपका सहयोग का एक मूल मंत्र यह है कि हम लोग पूरी जांच करते हैं, और अगर हम ये पाते हैं कि वाकई में इस बच्चे की स्थिति खराब है, या वो उस स्थिति के लिए सक्षम नहीं है, और वो वाकई में डॉक्टर बन सकता है, वो वाकई में इंटेलिजेंट है, प्रोग्रेसिव है, तो डेफिनेटली आपका सहयोग आपके साथ। यह हमें आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहते होंगे ये, कि आपका सहयोग में पैसों के अलावा और किस तरह से योगदान किया जा सकता है? देखिए ऐश्मा, हम एक बात कहते हैं हमेशा
कि सहयोग का मतलब है कि आप किसी पैसे से सहयोग ना कीजिए। हम तो कहते ही नहीं कि आप पैसे से जुड़ें, लेकिन पैसा एक माध्यम है। मैं मानता हूं कि सब जोड़ते हैं पैसे से। हम ये कहते हैं कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो हमारे लोग, जो हमारे सेवा करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी जो जुड़े हुए हैं, वो लोगों से जाकर के वस्त्रों को भी एकत्रित करते हैं। आपने देखा होगा अभी सर्दी का मौसम जो आता है, उसमें कई लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं या ऐसी उनकी स्थितियां हैं कि वो स्वेटर तक नहीं खरीद पाते नया। वो एक ही स्वेटर को पहन के पूरी सर्दियां निकाल देते हैं, या उनके पास ऐसे उपलब्ध कपड़े नहीं है, तो हम लोग वस्त्र भी या कपड़े भी किसी भी तरह के लेते हैं। राशन का सामान आप दे सकते हैं। और एक चीज हम खासकर जो लेते हैं, जो एजुकेशन में बहुत काम आती है, स्टेशनरी का सामान। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह पे लोगों का एक फेथ बनना बहुत मुश्किल है, और आपका सहयोग यही काम कर रहा है कि फेथ एक वापस से समाज सेवी संस्थाओं पे बने, तो आप निसंकोच बच्चों के लिए कॉपीज, रफ कॉपीज, पेन, पेंसिल्स वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उनको बताना चाहूंगी कि आप भी आपका सहयोग से जुड़ सकते हैं। तरीके कई हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9549068777। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkasahayog@gmail.com, या आप हमारी वेबसाइट में भी जाकर हमारे बारे में पता लगा सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट एड्रेस है www.aapkasahayog.com। तो हमारी दर्शकों से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ें आपका सहयोग से, अपना योगदान दें आपका सहयोग को, क्योंकि आपका सहयोग एक ऐसा कार्य कर रहा है जो कि समाज में फैले अशिक्षा के अंधियारे को दूर करेगा। अनमोल, आपका सहयोग एक शिक्षण संस्थान भी है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से सही तरीके की शिक्षा आपके संस्थान में दी जाती है। देखिए अश्मा, मैंने आपको जैसा बताया कि स्कूल्स बहुत सारे हैं, एजुकेशन तो सभी स्कूल दे रहे हैं, गवर्नमेंट की भी बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, बट मैंने कहा कि कोई भी चीज थ्योरिकल ना होके प्रैक्टिकल ज्यादा हो। और आज एक क्राइटेरिया जो हमने रखा हुआ है कि बोर्ड क्लासेस की जहां तक हम बात करते हैं, परीक्षा की जहां तक हम बात करते हैं, कि शायद हम धरती पे भी इसलिए आए हैं कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, ऐसा हम कहते हैं, और प्रत्येक धर्म के लोग भी ऐसा मानते हैं। तो जहां तक हम परीक्षा की बात करें, कि अभी आपका सहयोग के लिए संभव नहीं था कि हम नर्सरी टू 12th क्लास तक एजुकेशन दें, तो हमने सबसे पहले विचार बनाया कि क्यों ना बोर्ड क्लासेस की हम व्यवस्था करें और बच्चों को ये दिखाएं कि वाकई में शिक्षा कैसे होती है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे स्टडी करनी है। तो हमने सबसे पहले व्यवस्था बोर्ड क्लासेस के लिए हमने समाज में आपका सहयोग की क्लासेस पेश की हैं। और इसमें होता यह है कि हम जुलाई के अंदर एक ऐड निकालते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में, स्थानीय जगहों पे। उस ऐड के माध्यम से बच्चों को पता चलता है, बच्चों के पेरेंट्स को जानकारी मिलती है, और उसमें हम उनसे ये कहते हैं कि आप 2 फोटोग्राफ अपनी पासपोर्ट साइज और एक फॉर्म फिलअप करके जाइए। वो बच्चा किसी भी स्कूल का हो, सिर्फ उसकी पढ़ने की रुचि हो, इच्छा हो। और इसमें हम दूसरे संस्थानों से इसको अलग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसा कि आप ये मानेंगे कि प्रकृति ने भी एक सब 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई हैं, तो हम एक रेस के अंदर घोड़े, चींटी, कुत्ता और हाथी जो सब एक साथ जानवर है, उनको एक रेस में एक ही लाइन पर खड़ा कर दें तो शायद उनके साथ एक अत्याचार होगा, मेरा ये मानना है। तो हम उसमें जो कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए अलग बैच की व्यवस्था कराते हैं, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके लिए अलग बैच है, और जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको मेरिट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, और उसी हिसाब से हम टीचर्स इनको लगाते हैं। और टीचर्स भी हमारे बिल्कुल मंझे हुए होते हैं। मंझे हुए होने के साथ साथ उन टीचर्स में एक खास बात होती है कि वो बच्चों के अंदर अपनापन रखते हुए उनको पढ़ाते हैं, और वो टाइम लिमिट का ध्यान नहीं रखते। और कई बार हमें ऐसा होता है कि पीरियड लगने के बाद भी उनको हमारे साथ प्रैक्टिकली ये चीज होती है, हम फेस करते हैं कि हम उनको बोलते रह जाते हैं, प्लीज सर या मैडम आप बाहर आ जाइए, आपका पीरियड हो गया है। तो ये चीज एक हमारा इंटेंशन क्लियर करती है कि आपका सहयोग किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल, आपका सहयोग जिस तरह से शिक्षा को मोल्ड कर रही है, जिस तरह से शिक्षा को एक शेप दे रही है, असल में यही है कि अगर शिक्षा इस तरह से दी जाए बच्चों को, तो हमारा देश विकास के उस सीमा पर पहुंचेगा जहां हम सालों से उसको देखना चाह रहे हैं। अनमोल, लौटे आपका सहयोग पे, तो आपका सहयोग एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि लोगों का सहयोग पैसों के रूप में या योगदान के रूप में जरूरी है। तो आप संक्षिप्त में बताएंगे कि किस तरह से आपका सहयोग में लोग डोनेशन या अपना योगदान देकर अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचा सकते हैं? देखिए अश्मा, मैं एक छोटी सी एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, जो एक वाक्य है, और दर्शकों को भी ये वाक्य दिखाना चाहूंगा कि हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि एक स्टेशन से रोज एक व्यक्ति
उसका ये काम हुआ करता था कि आप उस चित्र को देखें, जैसा मैं आपको महसूस कराना चाह रहा हूं कि एक स्टेशन से एक व्यक्ति रोज डब्बों में चढ़ता था ट्रेन के, और वो उसमें सफाई का काम करता था, और जितना भी वो जो भी मूंगफली के छिलके या केले के छिलके या जो भी गंदगी जो यात्री कर देते हैं उनको वो डेली साफ करता था। प्रत्येक स्टेशन पे वो किसी भी रेलगाड़ी में चढ़ जाता था और वो उनको साफ करने के बाद वो लोगों के सामने अपनी झोली फैलाता था कि भाई मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया, अब आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी स्वस्थ महसूस हो रहा है, तो आप जो मर्जी है आप पैसा डाल दीजिए। तो ये काम उसका डेली का था। एक वाक्य ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति एक दिन उस रेलगाड़ी में चढ़ा और बहुत से लोगों ने वहां गंदगी कर रखी थी, मूंगफली के छिलके वगैरह और जो भी होती है गंदगी, उसने उसको साफ किया। साफ करने के बाद जैसे ही उसने अपनी झोली फैलाई, आप ताज्जुब करेंगे कि एक भी व्यक्ति ने उसके जेब में या उसके पॉकेट में एक भी रुपया उसको नहीं दिया। और उसके बाद वो जिस स्टेशन पे उतरा वहीं से एक साधु उसी रेलगाड़ी में उसी डब्बे में चढ़ता है और वो अपना वही एक जो साधुओं का एक सिस्टम होता है कि हाँ भाई इसके नाम पे दो, इसके नाम पे दो, और लोगों ने खूब उसको पैसा दिया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति मेहनत से काम करना चाहता है, जो व्यक्ति मेहनत करके दो रोटी कमाना चाहता है, उसका हम कभी सपोर्ट नहीं करते और हम ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ढोंग है, ठीक है, सब चीज अपनी जगह है, पर मैं कहता हूं कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है और आपका सहयोग का भी यही मूल मंत्र है। देखिए, आपने जो कहा, आपने जो स्टोरी बताई है वो बिल्कुल सही है कि हमारे काम को पहचान इतनी नहीं मिलती जितने की लोगों की धारणाएं जो हैं बनी हुई। लेकिन ये लोगों की धारणाएं भी इसलिए बन गई हैं क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे कई बार धोखाधड़ी भी होती। एस्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग इसमें डोनेट क्यों करें। लोगों के मन में पारदर्शिता नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी माध्यम नहीं है। उनको लगता है कि हमारा पैसा सही जगह लगता है कि नहीं लगता। मैं कहता हूं कि आपका सहयोग इसका नाम इसलिए है, हम कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत सेवाएं आ रही है। आप हमसे पैसों के दम पे मत जुड़िए। हम नहीं कहते कि आप हमें 1 लाख रुपया या 50,000 रुपए या 1000 रुपए, 500 रुपए या 100 रुपए आप हमें दीजिए। हम ये कहते हैं कि आप 1 रुपए से जुड़िए, आप 11 रुपए से जुड़िए या अपनी पुरानी टी शर्ट देके आपका सहयोग से जुड़िए। हम आपको एक कार्ड प्रोवाइड कराते हैं कि आप लाइफ टाइम आपका सहयोग के सदस्य हैं। आप उन चीजों से जुड़ेंगे तो हमें लगता है कि शायद 100%, क्योंकि 1 या 2 व्यक्तियों के लाखों रुपए देने से आपका सहयोग आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक व्यक्ति, आज इंडिया में इतने व्यक्ति हैं, अगर 1-1 रुपया देके भी जुड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि भारत इस दुनिया के अंदर शिक्षा के माध्यम से बहुत आगे जाने वाला है। और एक चीज मैं आपको अंत में ये कहना चाहूंगा कि मेरी बात को आप आंकड़ों के सहित आप जानकारी लीजिएगा, और दर्शकों से भी कहता हूं कि वो देश ज्यादा समृद्ध हैं, वो देश ज्यादा खुशहाल हैं। जैसे मैं 2-4 देशों के आपके नाम लूंगा, फिनलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह, उनमें एक ही समानता पाई जाती है कि एक तो इनकी पॉपुलेशन कम है और ये एजुकेटेड है। तो मैं समझता हूं कि आपका सहयोग अगर एजुकेशन को आगे बढ़ाएगा तो अपने आप ही देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल अनमोल, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। और वाकई दर्शकों, ये बिल्कुल सही है कि अगर आपका सहयोग अनमोल को देंगे तो ये शिक्षा को उस जगह ले जा सकते हैं जहां भारत भी विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। तो आप भी घर बैठकर ये मत सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही घट भरता है। इसलिए मेरी आपसे फिर से अपील है कि आपका सहयोग से जुड़ें, कोशिश करें आपका योगदान जिस किसी रूप में आप दे सकते हैं आप हमें जरूर दें।